हेलो एवरीवन, होप एवरीबडी इज़ डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका मेरी एक नई वीडियो में। जैसे कि आपको पता होगा कि मैं अपने चैनल में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन करता रहता हूँ, नई नई वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है, आज की जो वीडियो रहने वाली है, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है। क्योंकि आज के टॉपिक में हम बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी की एक्सपायरी देखने वाले हैं। अब आप सोच रहे हो कि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी तो अब होती नहीं है, बट वो जो एक्सपायरी होती है वो मंथली हो गई है। तो वीकली एक्सपायरी अब टोटली बंद हो चुकी है, बट हम मंथली में फिर भी इसको हम ट्रेड कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक में हम इसके रूल समझेंगे, इसका लॉजिक समझेंगे। इसके बाद मैं आपको 2 या 3 बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा, ताकि आपको क्लियर कट समझ में आ जाए कि हम इसको लाइव मार्केट में कैसे डिप्लॉय करेंगे। तो आप आराम से मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड इसके बाद अगर आपको कुछ लगता है कि आप इसको कुछ समझ में नहीं आया है या आपको कुछ पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो एंड मैं आपको उसमें रिप्लाई बैक करूँगा। एंड अगर आप चाहेंगे कि मैं आपको इसका सेकंड पार्ट भी बनाऊँ, तो आप कमेंट में पार्ट 2 लिख के भी मेंशन कर सकते हो। तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। कुछ भी डाउट रहता है आप प्लीज़ मेरे को कमेंट्स करिए, मैं आपको डेफिनेटली उस पर रिप्लाई करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसके रूल्स बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको इसके 1 या 2 बैक टेस्ट करके इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको देता हूँ। तो जैसे कि स्ट्रेटजी का पहला रूल है कि हमें ये सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी में करनी है, ठीक है। एंड जो इस स्ट्रेटजी का जो टाइमिंग रहने वाला है डिप्लॉय करने का, वो 9:35 रहने वाला है, मंथली एक्सपायरी। तो आप सपोज करिए जब हमारी मंथली एक्सपायरी मंथ के एंड में होगी, तो हमें सिर्फ एक्सपायरी डे को ही इसको डिप्लॉय करना है, ठीक है। हमें ये पूरे मंथ नहीं करना, हमें सिर्फ एक्सपायरी डे के दिन करना है, वो भी सिर्फ इंट्राडे को करना है, हमें इसको होल्ड भी नहीं करना। एंड जो इसका थर्ड रूल है, वो थर्ड रूल ये है कि जिस टाइम पे हम इसको सेल करेंगे 9:35 पे, तो बैंक निफ्टी का जो भी स्पॉट प्राइस होगा उसके नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस का हमें कॉल और पुट को सेल करना है, ठीक है। फोर्थ जो इसका जो हमारा पॉइंट है कि जब भी हम इसका अपनी ट्रेड को डिप्लॉय कर देंगे, उसके बाद हमें दोनों साइड में अपना जो एसेट रखना है वो 40% रखना है। तो मान लीजिए अगर कोई भी कॉल हम सेल कर रहे हैं, तो उसका जो एसएल होगा वो ऊपर के साइड में होगा। गाइस, इसमें काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब हम बाय कर रहे हैं तो हमारा एसएल जो होना चाहिए नीचे साइड लगना है, बट अगर हम सेल कर रहे हैं तो वो उल्टा हो जाता है। तो जब हम सेल करेंगे तो हमारा एसएल ऊपर हो जाएगा। तो सपोज करिए अगर हम कोई भी कॉल का स्ट्राइक प्राइस 100 रुपीज़ में सेल कर रहे हैं, तो 40% के हिसाब से उसका जो एसएल होगा वो 140 हो जाएगा। एट द सेम टाइम अगर कोई पुट भी हम 100 पे सेल कर रहे हैं, तो उसका भी जो एसएल होगा वो 140 हो जाएगा। तो गाइस, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एंड आप बिल्कुल भी अभी कंफ्यूज मत होइए कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे एंड कैसे हम इसको ऐसे लगाएंगे। वो मैं अभी आपको बैक टेस्ट करके बताऊंगा कि कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे एंड कैसे हम इसमें ऐसे लगाएंगे, ठीक है। एंड जो इसमें लास्ट जो सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, इसमें हम कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करने वाले हैं। ये क्लियर कट स्ट्रेटजी रहने वाली है, बस हमें आके डिप्लॉय करना है और उसमें ऐसा लगाना है। बाकी हमें पूरे दिन इसको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी मैं आपको स्टॉक मॉक के प्लेटफॉर्म में ले जाता हूँ, उसमें मैं आपको 2 या 3 एग्जाम्पल दिखाता हूँ एंड आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा कि इसको हम कैसे लाइव मार्केट में डिप्लॉय करेंगे। मैं स्टॉक मॉक के प्लेटफॉर्म पे आ गया हूँ। गाइस, अगर आपने अभी तक इसमें लॉगिन नहीं करा है, तो मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप उस पर क्लिक करके इसमें आप खुद का अकाउंट बना सकते हो एंड आप भी इसमें बैक टेस्ट करके देख सकते हो। तो चलिए मैं आपको बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ। जो भी अभी मैंने आपको रूल्स बताए हैं उसको हम लाइव मार्केट में कैसे डिप्लॉय करेंगे, वो मैं अभी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे सिमुलेटर के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड उसके बाद मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स मिल जाएंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स एंड बैंकेक्स। तो ये जो स्ट्रेटजी है हमारी बैंक निफ्टी में रहने वाली है। तो मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी पे को सिलेक्ट कर दिया है। एंड जो उसका सेकंड रूल ये था कि हमें ये सिर्फ और सिर्फ मंथली एक्सपायरी के डे पे करना है, हमें इसको किसी पूरे दिन पूरे महीने या होल्ड नहीं करना। तो जब भी हमारी बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी होगी, जो कि होती है एवरी थर्सडे, तो हमें ये सिर्फ उसी दिन को डिप्लॉय करना है। तो अभी मई का मंथ अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो मैं आपको लास्ट मंथ का बैक टेस्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे कि लास्ट मंथ में, अप्रैल मंथ में जो हमारी एक्सपायरी हुई थी वो 24 अप्रैल में हुई थी। तो ये मैं 24 अप्रैल थर्सडे का दिन चूज़ कर लेता हूँ। एंड उसके बाद जो मैंने आपको नया टाइम बताया था कि हमें इस स्ट्रेटजी को 9:35 पे ही डिप्लॉय करना है, तो 9:35 मैंने यहाँ पे टाइम सेलेक्ट कर दिया है
उसके बाद मैंने आपको बोला था कि जब भी हमारा बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस 930 पे जो भी होगा, तो अभी 935 पे हमारा बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस चल रहा है 55,435। तो उसका जो नियरेस्ट जो स्ट्राइक प्राइस होगा हमें उसके कॉल और पुट को सेल कर देना है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये हाईलाइट हो जाता है कि जो हमारा एटीएम चल रहा है, जो हमारा स्पॉट प्राइस का जो नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस है वो चल रहा है 55,400। ये ऑटोमेटिक यहाँ पे हाईलाइट हो जाता है। तो ये रूल हमारा ये था कि हमें उसके कॉल और पुट को सेल कर देना है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो रूल ये था वो ये कह रहा था कि जैसे ही हम अपने कॉल और पुट को लेंगे, तो देखिए यहाँ पे आप राइट साइड पे देख सकते हो इसका पे ऑफ चार्ट बन गया है। एंड उसके नीचे आप देख सकते हो कि हमने कितने लॉट लिए हैं, कितनी क्वांटिटीज लिए हैं, कौन सा स्ट्राइक प्राइस है, उसकी एक्सपायरी कब है, उसका एंट्री टाइम, एंट्री किस प्राइस में ली है, और उसका लास्ट ट्रेडिंग प्राइस कितना चल रहा है, यहाँ पे सब दिखा देगा, ठीक है। अब मैंने आपको जो उसके बाद रूल बताया था कि जैसे ही आप अपनी ट्रेड को डिप्लॉय करोगे, हमें उसके बाद 40% अपने स्ट्राइक प्राइस का एसएल डिफाइन करना है। तो वो क्या चीज़ होती है कि जैसे मान लीजिए हमारा ये कॉल का जो स्ट्राइक प्राइस है 162 था, तो हमें इसका जो एसएल लेना है वो इसका 40% लेना है 162 का। तो अभी अब वो कैसे कैलकुलेट करोगे, उसके लिए मैंने यहाँ पे एक एक्सेल में बनाई हुई है। तो यहाँ पे मैं अपना स्ट्राइक प्राइस मेंशन करूँगा 162, ठीक है, जो मेरा कॉल का स्ट्राइक प्राइस था। देखिए कॉल मैंने 162 पे सेल करी थी, तो जैसे ही मैंने 162 सेल करा तो इसका 40% वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर देगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूलेज लगाए हुए हैं, ऊपर आप देख सकते हो। तो 162 का जो 40% होगा वो होगा 226, यानी कि जो मेरा कितने पॉइंट का मेरा एसएल होगा 64 पॉइंट्स का। सेम मैं पीई का भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। पीई मैंने सेल करी थी 94.6 पे, तो मैं यहाँ पे 94.6 मेंशन करता हूँ। एंड सेम उसका भी 40% जो होगा 132 होगा, जो कि हमारा एसएल होगा 37 पॉइंट्स का। तो अब गाइस हमारा जितना एसएल होगा हमें उतना ही प्रॉफिट लेना है, ये हमारा नेक्स्ट रूल है, ठीक है। आप ये ध्यान रखिए जितना हम अपना एसएल दे रहे हैं हमें उतना ही अपना रिवॉर्ड भी लेना है। तो 1:1 की ये स्ट्रेटजी रहने वाली है। तो अगर आप देखोगे तो अगर हम 97 पॉइंट का एसएल ले रहे हैं, एक पी साइड पे 37 है और पुट कॉल साइड पे 64 है, तो जो भी कम होगा हमें कम से कम उतना ही प्रॉफिट लेना है, यहाँ उतना ही एसएल देना है। हमें ये नहीं कि हमारा जो दूसरा पॉइंट आ रहा है, दूसरा हमारा जो पॉइंट्स है 64, हमें 64 देना है। जो भी हमारा कम होगा कॉल साइड में या पुट साइड में, हमें कम से कम उतना ही एसएल देना है और उतना ही प्रॉफिट लेना है, ठीक है। तो अभी मैं आपको ज़्यादा बेटर एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे मैं अपने लॉट्स को 3 कर देता हूँ, ठीक है। तो 90 क्वांटिटीज़ हो जाती हैं। तो ऑलमोस्ट अगर मैं इसको 100 से तरीके से कैलकुलेट करूँ तो ऑलमोस्ट मुझे 3400 या 3300 का मिनिमम प्रॉफिट चाहिए। तो यहाँ तो अगर मेरे को 3300 या तो अगर प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ, तब मैं अपनी ट्रेड को क्लोज कर दूंगा, या तो अगर हमारा 3300 लॉस हो जाएगा, यानी कि अगर मेरा यहाँ पे एसएल हिट हो जाएगा तो यहाँ पे मैं अपनी ट्रेड को क्लोज कर दूंगा, ठीक है। तो गाइस यही स्ट्रेटजी थी। तो जैसे ही अगर आपको कैलकुलेशन करनी हो तो आप भी एक तरीके से ही एक एक्सेल बना सकते हो, ताकि आप जल्दी से आप जैसे ही अपना ट्रेड लोगे तो उसमें आपका कैलकुलेशन फटाफट हो जाएगा। एंड उसमें आप अपना मेंशन करके अपना कैलकुलेशन से 40% का एसएल कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको फॉरवर्ड टेस्ट करके देखता हूँ, ठीक है, 1 मिनट करके आगे बताऊँगा और देखते हैं कि हमारी ट्रेड क्या रहने वाली है। तो मैं एक मिनट करके आपको आगे बताऊंगा एंड उसमें आप अपना खुद का रिजल्ट भी देख सकते हो और यहाँ का एलटीपी प्राइस भी देख सकते हो कि जैसे कि हमारा जो एसएल होगा, अगर वो हमारा 226 कॉल साइड पे या पुट के साइड में 132 आ जाएगा तो हम उसमें अपना एसएल ले लेंगे, ठीक है, 226 और 132। तो मैं यहाँ पे एक मिनट करके अपनी ट्रेड को आगे कर रहा हूँ। तो देखिए अभी 225 आया है, 226 नहीं है, तो मैं अभी इसमें एसएल नहीं लूँगा। नीचे वाला देखो मेरा कम हो गया है, ठीक है। अभी मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए अभी मुझे को 2500 आराम से मेरे को मिलने लग गया है प्रॉफिट, ठीक है। मेरा अभी किसी भी जगह पे एसएल नहीं लगा है। तो जो हमारा पुट के साइड पे एसएल था वो था 132 पे, वो कॉल साइड पे था 226 पे। बट पुट पे हमारा 122 आ गया, 132 जैसे ही आएगा मैं इसमें अपना एसएल ले लूँगा, ठीक है। देखिए सीधा 126 के बाद वो सीधा आ गया 157 पे, ठीक है। तो आप ये मत करिए कि चलो ठीक है मैं इस पर थोड़ा होल्ड कर लेता हूँ, वो वापस मेरा पीछे चला जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। जैसे ही आपका एसएल से प्राइस आगे बढ़ता है तो आपको तुरंत अपना एसएल लेना है, चाहे वो कितना पॉइंट आगे चला गया, आप होल्ड मत करिएगा, ठीक है। आपने यहाँ पे अपना पुट साइड पे आपने अपना एसएल ले लिया। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको कॉल को होल्ड करना है जो आपने कॉल सेल कर रखी हुई थी, ठीक है। अब लेकिन आपका जो एसएल होगा वो दोबारा से 226 नहीं होगा, ठीक है।
अब आपका जो एस एल होगा वो आपका ब्रेक इवन में हो जाएगा, मतलब जिस टाइम पे आपने एंट्री की थी अब आपका एस एल आपका एंट्री पॉइंट का हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये आपका जो प्राइस है जो हमने पहले कैलकुलेट करके रखा हुआ था 226, हमें उतना एस एल नहीं लेना क्योंकि हमारा दूसरी साइड में एस एल हो चुका है। तो अब जो हमारा एस एल होगा वो हमारा एंट्री प्राइस पे होगा। तो जैसे ही हमारी ट्रेड 162 पे वापस आएगी हम अपना डे को क्लोज कर देंगे, चाहे हमें कितना भी प्रॉफिट हो या कितना भी लॉस हो, हम अब उस डे को होल्ड नहीं करेंगे, हम अपना ट्रेड को क्लोज कर देंगे और उस प्रॉफिट या लॉस को बुक कर लेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको आगे करके दिखाता हूँ कि क्या होता है हमारा आगे। बट अभी भी अगर आप देखिए तो अभी भी हम मेरे को यहाँ पे 3700 3800 आराम से ईजिली मिल रहे हैं, और हमारा आज का जो प्रॉफिट का जो हमें लेना था वो 3300 ही लेना था। ठीक है, तो आप खुद ही देख सकते हो कि हमें हमें अभी तक 3700 मिल रहा है। तो नाउ इट्स अप टू यू, अगर आपको पूरा दिन होल्ड करना है या फिर आपको इतना प्रॉफिट लेना है तो आप इतना प्रॉफिट लेके अपनी ट्रेड को क्लोज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ एंड देखते हैं कि हमारा डे एंड तक हमें कितना प्रॉफिट इसमें मिलता है। 110 192 अभी इतना ही चल रहा है। मैं इसको 15 मिनट करके आगे दिखा देता हूँ। ठीक है गाइस, तो इसमें आराम से देखिए आपको 5000 के आसपास 6500 के हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलने लग गया है। ठीक है, तो एक तो ये एग्जांपल हो गया। अभी मैं आपको दूसरा पिछले मंथ का भी एग्जांपल देता हूँ, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। वो पिछला मंथ में जाके मार्च में 27 मार्च की एक्सपायरी डे थी, वो मैं लेता हूँ एंड इसमें मैं 935 लेता हूँ बैंक निफ्टी, और इसका जो ATM प्राइस होगा उसके कॉल और पुट को मैं सेल कर देता हूँ। सेम मैं यहाँ पे 3 लॉट कर देता हूँ, और यहाँ पे जो कॉल का जो स्ट्राइक प्राइस था वो था 165, इसका मैं एसएल डिफाइन कर देता हूँ 165, इसका एसएल हो गया 231 और पुट का था 138। ठीक है, तो मतलब कि हमें मिनिमम कितना चाहिए आज का प्रॉफिट 5500, या तो मुझे आज 5500 का लॉस होगा, पिछले टाइम पे हमें 5500 का प्रॉफिट हो गया था। ठीक है, तो इस मार्च की एक्सपायरी में या तो हमें 5500 का लॉस होगा या फिर हमें 5500 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो हमने अपने एसएल दोनों डिफाइन कर लिए हैं, एक कॉल साइड का होगा 231 और पुट साइड का होगा 193। मैं अभी आपको आगे बैक टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। कॉल का साइड है 233, अभी है 224 चल रहा है। ठीक है, अब देखिए 231 का था और 240 आ गया, तो अभी आ गया, तो यहाँ पे मैं कॉल का एसएल ले बुक कर लूँगा एंड मैं पुट को अभी होल्ड करूँगा। एंड जब पुट हमारा 138 पे वापस आएगा तो मैं इसमें अपनी ट्रेड को क्लोज कर दूंगा, मैं इसके बाद और इस ट्रेड को होल्ड नहीं करूंगा। और देखिए जो मेरे को 2200 का लॉस मिल रहा था वो अब पूरा रिकवर करके मुझे अब 1400 के आसपास प्रॉफिट भी मिलना शुरू हो गया है। ठीक है, अभी मैं 15 मिनट आगे करके दिखा रहा हूँ आपको। 42, 4300, 4500, 47, 5000, 5200, 5300। अब वो पूरा ज़ीरो ही हो गया होगा सीधा, तो 5 पे चल रहा है। तो आप देख सकते हो मेरे को भी आज का भी 5500 के आसपास मुझे प्रॉफिट यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो मेरे को अप्रैल मंथ में भी मेरे को प्रॉफिट हुआ, मार्च मंथ में भी मेरे को प्रॉफिट हुआ। अभी मैं आपको एग्जांपल और दिखा देता हूँ गाइस। अब मैं आपको फरवरी मंथ का भी एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो फरवरी में हमारी जो एक्सपायरी 27 फरवरी को थी, तो मैंने टाइम 935 ले लिया। अब उसके बाद मैं उसके ATM के कॉल और पुट को सेल कर देता हूँ एंड मैंने कॉल को 108 पे सेल करा। बट अगर आप पुट को देखोगे उसकी जो प्राइस थी काफ़ी कम थी 65। तो हमें क्या करना होता है, जिस स्ट्राइक प्राइस का हम कॉल सेल कर रहे हैं उसी के आसपास का हमें पुट भी सेल करना होता है। तो जैसे कि इस ATM में पुट का जो स्ट्राइक प्राइस था काफ़ी कम था 66 था एंड उसके नियरेस्ट 118 वाला था, तो मैंने 118 वाले को मैंने यहाँ पे मैंने सेल करा है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको 3 लॉट पे मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे इसका एसएल कन्वर्ट कर लेता हूँ 108 एंड जो हमें पुट हमने जो सेल करा है वो 118 पे करा है। तो कॉल साइड पे जो मेरा एसएल था वो 151 पे था और पुट साइड का जो मेरा जो एसएल था वो 165 पे था। ठीक है, अभी मैं 1 मिनट करके आगे इसको देखता हूँ।
160 155 और 165 ये मेरे दोनों एसएल हैं। अब देखिए ये 165 ऑलमोस्ट हो गया, तो 164.8 है, तो इसमें अपना इसको मैं एसएल पे बुक करूँगा। ठीक है, अब मैं जो मेरी जो कॉल थी उसको मैं होल्ड करूँगा। अगर वो वापस 108 पे आएगा तो मैं उस पर अपनी ट्रेड को क्लोज़ कर दूँगा और इस ट्रेड को बंद कर दूँगा। ठीक है, मैं 5 मिनट करके आगे बढ़ा रहा हूँ इसको। अब ये 66 और 70 के बीच में चल रहा है। अभी ये 50 हो गया, तो जो मेरा लॉस था पूरा रिकवर होके अभी मेरे को प्रॉफिट देने लग गया है 1500-1600 के आसपास। अभी मेरे को 3800 4000 के आसपास लॉस प्रॉफिट देने लग गया। ठीक है, एंड हमें जो आज का प्रॉफिट चाहिए था वो हमें सिर्फ कितना चाहिए था, 4300 या 4700 के आसपास। एंड अब अभी आप देख सकते हो हमें 3500 के आसपास प्रॉफिट मिल रहा है। अब देखिए मुझे 4100 मिलने लग गया, 46 मिलने लग गया। ठीक है, तो हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे और आज का जो हमारा प्रॉफिट हुआ है वो 4600 हुआ। तो ठीक है गाइस, यही था, मैंने आपको 3 एग्जांपल दिखा दिया। आप इसमें खुद से बैक टेस्ट करके देखिए और दूसरे मंथ्स में, अलग अलग मंथ्स में, या खुद आप अपनी स्ट्रैटेजी को चेक करिए इस सिमुलेटर के माध्यम से। एंड गाइस बस यही थी आज की स्ट्रैटेजी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो और अगर आपको कोई भी डाउट हो इस स्ट्रैटेजी में, आप कमेंट करके हम मुझसे पूछ सकते हो एंड आई एम श्योर मैं उस पर आपको रिप्लाई करूँगा। अगर आपको चाहिए कि मैं इसमें बाकी के मंथ्स का भी बैक टेस्ट करके आपको दिखाऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पार्ट 2 भी लिख सकते हो। मैं आपको डेफिनेटली सेकंड पार्ट करके जो भी आपकी क्वारीज हैं या जो भी आप बैक मंथ्स का रिजल्ट देखना चाहते हो मैं आपको वो करके दिखाऊंगा। तो गाइस बस यही था आज की वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।